हेलो एवरीवन। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहाँ पे विज़िट किया है, वेरियस अदर कंट्रीज़ में विज़िट किया है इंक्लूडिंग द इटली। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये चर्चे में थे बिकॉज जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है इन्हें मेलेडी टॉफ़ी का जो है वो पैकेट जो है वो गिफ्ट किया था। तो दैट्स वाई थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि फोकस जो है इटली के प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी पे जो है वो ज़्यादा रहा है। ठीक है, देखो अब इंडिया और इटली के बायलैटरल रिलेशंस के बारे में बात करते हैं फॉर GS 2 के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो है ये रोम गए, वहाँ पे ये मिले इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से एंड फॉर्मली एलिवेट किए बायलैटरल टाइज टू अ स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनर। कहने का मतलब ये है कि पहले सिर्फ ट्रेड था, ठीक है, दो कंट्रीज आपस में क्या करती थी, ट्रेड करती थी, बट नाउ जो है एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे जो है वो बात की गई है एंड बोथ जो है वो मिलके क्या करेंगे, काम करेंगे वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स पे, जैसे कि जिसमें हम देख सकते हैं कि जॉइंट डिक्लेरेशन की गई फॉर अ लोकलाइज डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप पे। देन एक एम्बिशियस ब्लूप्रिंट है ताकि जो है बायलैटरल ट्रेड जो है इसको जो है €20 बिलियन तक पहुंचाना है बाय 2029 तक। देखो एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें कि सबसे पहले जो है एग्रीमेंट्स में क्या क्या की फीचर्स थे, मतलब हमने किस किस चीज़ों पर जो है वो बात की है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे बात की जा रही है, अगर हम इकोनॉमी और क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, सबसे पहले इकोनॉमी के अंडर हमने देखना है कि जो ट्रेड है उसको €20 बिलियन का टारगेट जो है बाय 2029 तक जो है ये फुलफिल करना है। देन उसके बाद जो है ये एक इनोवेट का जो है निर्माण किया जाएगा, मतलब जो एक स्टार्टअप हब होगा जो क्या करेगा, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या करेगा, डील करेगा। मतलब दोनों कंट्रीज़ के जो है प्रोफेशनल्स मिलके जो है AI और क्वांटम कंप्यूटिंग पे क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, कल्चर एंड अफ्रीका पे अगर हम देखें तो एक लोथल में क्या करेंगे, एक मैरीटाइम म्यूजियम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द इटली। ठीक है, वहां पे शोकेस करेंगे अपने कल्चर को, प्लस जो है अफ्रीका को हेल्प करेंगे फॉर द वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि UPI पेमेंट जो है, सस्ता चीप पेमेंट सिस्टम जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ इटली। ठीक है, देन उसके बाद एक डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप लाया गया जिसमें बात की गई कि हम को प्रोड्यूस करेंगे हेलीकॉप्टर्स को, नेवल शिप्स को एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को। देन उसके बाद एक इंडिया का जो मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है इसको भी जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की जो है वो बात की गई है। दोनों ने इस पर जो है सहयोगिता दिखाई है कि वी बोथ विल कॉन्ट्रीब्यूट कि ये जल्दी से जल्दी इस्टेब्लिश हो और यहाँ से हेसल फ्री जो ट्रेड है वो हो सके। ठीक है, देन उसके बाद अगर सिक्योरिटी और माइग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जो ED है हमारा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और गार्डिया दी फिनांजा, इनके बीच में कॉपरेशन करेंगे। मतलब जो भी इलीगल पैसा होगा, ठीक है ना, उसको जो है वो ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। प्लस जो इंडियन नर्सेज जो है इटली की तरफ जाएंगी उनको भी जो है वीज़ा फ्री जो है मिलेगा और उनको इस तरीके से जो है उनकी मतलब उनको एजुकेशन दी जाएगी कि वो जहाँ इटली में जाके क्या रह सके, कॉम्पिटिटिव रह सके। ठीक है, तो सिंपल सी बात की गई है, ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ये एक रिपोर्ट कार्ड है और एक फ्यूचर प्लान है फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द इटली। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि डबल करेंगे, मतलब ट्रेड को डबल करने की बात की गई है। उसके बाद एक सेंटर बनाएंगे इनोवेट इंडिया में जो इंडियन स्टार्टअप्स को जो है वो हेल्प करेगा इन AI एंड क्वांटम में। देन उसके बाद जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे हम हेलीकॉप्टर्स वगैरह का। देन उसके बाद एक जो IMEC है इस पर भी जो है स्ट्रांगली जो है वो बैक किया गया है। देन उसके बाद क्राइम और टेररिज्म के साथ जो है वो डील करेंगे। प्लस जो जॉब्स है जो जॉब्स है नर्सिस के लिए उसको फास्टर जो है वो किया जाएगा। फिर उसके बाद अफ्रीका को हेल्प करेंगे, ठीक है, वहाँ पे जो है टेक्नोलॉजीज लॉन्च करेंगे और अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करेंगे बाय मेकिंग अ म्यूजियम एट द लोथल, की जो इटली के एक्सपर्ट है ये इंडिया को हेल्प करेंगे। एक मैसिव म्यूजियम यहाँ पे बनाया जाए, कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ईयर 2027 होगा उसको सेलिब्रेट किया जाएगा एज अ स्पेशल इंडिया इटली ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। ठीक है, इन अ नटशेल अगर हम बात करें, दे आर मूविंग फ्रॉम जस्ट बिजनेस पार्टनर्स टू बडीज हु मेक फाइटर जेट्स, चेज टेररिस्ट, बिल्ड सुपर कॉरिडोर्स एंड फिक्स द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स टुगेदर। देखो इंडिया को इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, एक डिफेंस इकोसिस्टम डेवलप करेंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट बाइंग वेपन्स, इटली से वेपन खरीदने से अच्छा है कि दोनों कंट्रीज मिलके जो है वो इंडिया में क्या करें, वेपन बनाए। ठीक है, मतलब जो इटालियन कंपनीज जो है ना ये हेल्प करेंगी इंडियन की प्राइवेट फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चर को, ताकि वो क्या बना सके, एडवांस नेवी गन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जिससे इंडिया में जॉब्स क्रिएट होंगी और इंडिया को भी जो है अपना ओन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है वो मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो है क्रिटिकल मिनरल्स वाया सर्कुलर इकोनॉमी। देखो जो इटली है ना, इट इज़ वेरी गुड एट रीसाइक्लिंग द ओल्ड प्रोडक्ट्स, जो ओल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वहाँ से जो है हम जो चाइना पे डिपेंड है फॉर द
रियल मिनरल्स लाइक लिथियम एंड कोबाल्ट, तो इनको जो है रिसाइकल करके टेक्नोलॉजी अगर हम इटली से ले लें तो हम अपने जो है अपनी कंट्री में रिसाइकल कर सकते हैं जो भी पुराना ई वेस्ट होगा, ठीक है। देन उसके बाद ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी इन अफ्रीका की मिलके जो है वो हेल्प करेंगे किसको, अफ्रीका को, ठीक है, कि हम वहाँ पे बिल्डअप करेंगे डिजिटल पेमेंट सिस्टम लाइक यूपीआई हो गया इन अफ्रीकन कंट्रीज में। इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, प्लस इटली जो है वो बिलियन ऑफ यूरोज जो है फंडिंग वहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बात की गई है कि इंडियन साइंटिस्ट जो है दे विल गेट एक्सेस टू द यूरोप के जो सुपर माइक्रोस्कोप है, वहाँ पे क्या है कि ये एलाइट सिंक्रोट्रन लैब एक्सेस मिलेगा, जिसकी वजह से छोटा से छोटा पार्टिकल जो है उसको भी स्टडी कर पाएंगे। मतलब कि जो इंडियन साइंटिस्ट है ना, जो वर्किंग ऑन द नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चिप्स कैन ट्रैवल टू इटली एंड इस मशीन को यूज करके स्टडी कर सकते हैं मटेरियल्स को एट देयर एटॉमिक लेवल पे। फिर उसके बाद अगर हम एक लीगल पाथ की बात करें फॉर द इंडियन नर्सेस सो दैट दे कैन वर्क इन इटली, मतलब एक सेफ क्लियर सिस्टम लीगल सिस्टम बनाएंगे ताकि इंडियन नर्सेज जो हैं उनको इटली में जॉब जो है वो इजीली मिल सके। मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द शैडी एजेंट्स और फेसिंग द वीजा अनसर्टनिटी, इंडियन नर्सेज जो हैं दे कैन नाउ मूव टू इटली थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉरिडोर, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ये हैं अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो इन इनिशिएटिव्स पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे। देखो अब इन अपॉर्चुनिटीज को कैसे याद रखना है, यही तो पॉइंट्स है, ये अभी जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए इन्हीं को बता देना है कि ये इंडिया के लिए क्या क्या है अपॉर्चुनिटीज है, कि डिफेंस को अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, देन उसके बाद माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ों को पढ़ेंगे, अफ्रीका को हेल्प करेंगे, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनको कैसे रिसाइकिल करना है, एंड द लीगल मोबिलिटी फॉर द हेल्थ केयर। आप चाहो तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी जो है वो लिख सकते हो, बट नाउ हियर लाइज द चैलेंजेस, ठीक है ना। सबसे पहले जो इसमें चैलेंज आता है कि वो है जियो पॉलिटिकल रीडायरेक्शन ऑफ द IMEC। मतलब कि देखो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहाँ पे तो लड़ाई है, ठीक है, ब्लॉक हो जाता है रास्ता, तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है इट थ्रेट्स द बॉटलनेक मतलब बिटवीन द इंडिया एंड द इटली शिपिंग लेन्स के बीच में। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए जिसमें जो कंट्रीज हैं फंडिंग करेंगी सो दैट कि हम लोग क्या कर सकें, एक दूसरा रूट जो है वो बना सके। प्रॉब्लम है, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसको वे फॉरवर्ड में दे देना कि हम उसके बदले क्या कर सकते हैं, वो नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस भी करेंगे यहाँ पे कि IMEC का मिनिस्ट्रियल डेस्क में आप पहले वहाँ पे मीटिंग करो सो दैट कि आप लॉक कर सको ऑल्टरनेटिव रेल या सी रूट्स को बाईपासिंग द कन्फ्लिक्ट जोन। मतलब कन्फ्लिक्ट जोन्स को छोड़ो, दूसरे रूट्स जो हैं आप उन पे डेवलप करने की काम करो, उनको डेवलप करने की कोशिश करो, प्लस जो है फंडिंग भी आप कंट्रीज क्या करो, प्रोवाइड करो। फिर उसके बाद एक ये EU में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वहाँ के जो रेगुलेटरी बैरियर्स हैं ना दे आर मोर स्ट्रिक्ट। मतलब जैसे कार्बन बॉर्डर रूल्स की बात करें या फाइटोसैनिटरी चेक्स की बात करें, ये क्या करते हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो एक चैलेंज इसमें ये आ गया। फिर उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिक ओवरहेड इन द डिफेंस जॉइंट वेंचर्स में। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जो बोथ इंडिया और इटली है ना, इनका जो पेपर वर्क है ना काफ़ी हैवी रहता है और काफ़ी ज़्यादा स्लो है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है जो एक्चुअल वेपन मेकिंग होगी ना ये कब स्टार्ट होगी, नो वन नोज, ठीक है। पेनल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा, अगर किसी वेपन से किसी को प्रॉब्लम हो गई तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो इन सब चीज़ों को डिसाइड करने में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। देन उसके बाद सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है उनमें कम्प्लेक्सिटीज़ है, क्योंकि जो अगर एक कोई प्रोफेशनल है वो इटली में काम करता है तो वो इटली में भी टैक्स पे करेगा, प्लस उसको इंडिया में भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है इनमें अभी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इसको जो है इसके साथ भी डील करने की कोशिश है। फिर उसके बाद है कन्फ्लिक्टिंग रूल्स हैं किसके रिगार्डिंग डेटा प्रिवेसी और AI गवर्नेंस गैप है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया का जो कुछ डाटा है वो इंडिया में ही स्टोर करना है, तो वहाँ पे इटली को अगर प्रॉब्लम हो जाती है या इटली का डेटा जो है वो इटली में ही स्टोर करना है, तो यहाँ पे भी जो है वो क्लैशेस जनरेट हो सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडियन फिनटेक होगा, ठीक है, वो वर्क कर रहा है किसके साथ, इटालियन कंपनी के साथ थ्रू द जो इनोवेट हब है, ठीक है, वो ईजिली जो है वो शेयर नहीं कर सकता कस्टमर डेटा अक्रॉस द बॉर्डर्स, क्योंकि जो हमारे साइड के रूल्स हैं वो कहते हैं कि डेटा जो है वो इंडिया में ही स्टोर होगा, लेकिन जो अदर साइड का है वो बोलता है प्रोटेक्टेड अवर वे, कि हमारे तरीके से चलो। तो यहाँ पे भी जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम है, जो रूट है वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस। फिर उसके बाद EU के काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी बैरियर्स हैं। देखो EU के साथ अगर इंडिया का EU की किसी भी कंट्री के साथ अगर इंडिया का कोई भी एग्रीमेंट होता है ना, तो वहाँ पे रेगुलेटरी बैरियर्स का आप ध्यान रख सकते हो। फिर डिलेज हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। देखो आप कभी भी किसी कंट्री के साथ प्रोजेक्ट अगर इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, डिफेंस कॉरिडोर बना तो उनको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। फिर सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट में कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, डेटा प्राइवेसी भी आप यहाँ पे एक पॉइंट दे सकते हो, ठीक है। वे फॉरवर्ड में आप यहाँ पे डिस्कस कर लो कि ऑल्टरनेटिव रूट्स जो हैं उनको सजेस्ट किया जाए। देन उसके बाद जो है आप ग्रीन एक्सप्रेस
एक्सप्रेस लेन जो है वो बना सकते हो बिटवीन द इंडियन पोर्ट एंड द इटालियन पोर्ट के बीच में। कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न पोर्ट क्लस्टर्स जो है, जो इंडिया का जो नए मॉडर्न पोर्ट क्लस्टर्स हैं, दे विल डायरेक्टली कनेक्ट टू द इटली का पोर्ट यूजिंग ऑटोमेटेड पेपरलेस एंड द कस्टम्स क्लियरेंस। कि पहले से ही आप जो आप यहाँ से सामान लेके जा रहे हो, पहले से ही उसके लिए आपको क्लियरेंस मिलनी चाहिए, सो दैट कि वहाँ पे जाके आप स्टक ना हो जाओ बिकॉज ऑफ दीज रेगुलेटरी बैरियर्स। ठीक है, फिर उसके बाद है ईडी ग्वाडिया दी फिनांजा ग्रिड। मतलब आपस में जो है इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए सो दैट दे कैन इजीली ट्रैक एंड फ्रीज द इलीगल मनी, अगर दोनों कंट्रीज के बीच में मूव अगर कुछ हो रहा है। देन उसके बाद जो है तमिलनाडु का जो डिफेंस कॉरिडोर है, वहाँ पे जो है एक डेडिकेटेड जोन होना चाहिए, किसके लिए? इटालियन और इंडियन नेवल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट्स के लिए, जहाँ पे इटली के साथ मिलके जो है नेवल कंपोनेंट्स जो है वो बनाए जाए। प्लस जो नर्स की जो मोबिलिटी है उसको एक पायलट बेसिस पे लॉन्च किया जाए, कि एक पहला बैच लो, उनको इटालियन लैंग्वेज भी सिखाओ, प्लस एम्स सर्टिफाइड उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो सो दैट कि वो वहाँ पे जाके अच्छे से काम कर सके, मतलब पायलट बेसिस पे। देन उसके बाद आप बाकी जो है उन लोगों को भी जो है वो वहाँ पे बेच सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द वे फॉरवर्ड। कंक्लूजन में आप ये यूज कर सकते हो, ये प्राइम मिनिस्टर की खुद की बोली हुई लाइंस हैं। फ्रॉम द शोर्स ऑफ द लोथल टू द पोर्ट्स ऑफ त्रिस्ते, इंडिया इज बिल्डिंग ब्रिजेस नॉट वॉल्स एंड बिल्डिंग पार्टनरशिप्स नॉट डिपेंडेंसीज। सो ये एक लाइन भी आप कंक्लूजन में दे सकते हो, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने है खुद से बोला हुआ है। ठीक है, देन यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन जो आपके जीएस के आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेगा। फिर उसके बाद आप इंट्रोडक्शन दे दो 2 लाइंस में, अपॉर्चुनिटीज क्या है, चैलेंजेस हैं, वे फॉरवर्ड, एंड देन यू कैन मेंशन द कंक्लूजन। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में दिया है, बट आप इसको प्रॉपर आंसर जो है वो उसका लिखिए। ठीक है, आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। प्लस यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर द PDF ऑफ द टॉपिक। ठीक है, तो जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम भी यही है, यूनिफॉर्म्ड एजुकेटर। आप इसको विदाउट स्पेस जो है सर्च करें तो आपको चैनल मिल जाएगा। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि आपको जो है अपडेट्स मिलते रहे, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जो है वो इसका PDF जो है वो ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।